नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एसआई का रिज़ल्ट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और आपने रिज़ल्ट भी देख लिया होगा और कट ऑफ भी देख ली होगी। तो उसके आधार पे कई लोगों ने अपने अनुमान लगाने देख लिए होंगे, एक अनुमान लगा लिए होंगे कि पटवार की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या कितनी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एसआई के रिज़ल्ट की कट ऑफ हम देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे पहले नॉन टीएसपी एरिया की। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे कई लोग हैं जो पटवारी के स्टूडेंट हैं, वो भी अपनी कट ऑफ बनाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं और उसके अनुमान लगा के बना भी रखे होंगे। तो यहाँ पे हम पहले अभी एसआई के रिजल्ट की जो कट, तो उसके बेसिस पे ही जो पटवारी की है वो भी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। और यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इन चारों की जो कट ऑफ गई थी वो बिल्कुल समान गई थी, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो देखिए स्क्रीन पे आप डेफिनेटली देख पा रहे हैं, इजीली आप समझ पा रहे हैं कि जो कट ऑफ गई थी फॉर नॉन टीएसपी एरिया मेल कैंडिडेट की, तो देखिए फिर से आप, है ना। और अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की आप देखेंगे 205.40 की कट ऑफ थी यहाँ पर। ये बिल्कुल सिमिलर रही थी, आप एक भी पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे नहीं हुआ है। उसी तरीके से वीडियो की जो देख रहे हैं, तो सारी जो भी कैटेगरीज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, उसमें समान अंक है, किसी भी प्रकार का इसमें एक भी पॉइंट का ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो ये रही अभी नॉन टीएसपी एरिया की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टीएसपी एरिया की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जनरल में और एससी में जो कट ऑफ की देखने को मिल रही है टीएसपी एरिया की, वो 168 से लेके 20, ये बिल्कुल ये भी समान है। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि फॉर वीडो और डीवी में जो जनरल है उसकी भी यहाँ पे आपको समान देखने को मिल पा रहा है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो एसआई का जो एग्ज़ाम था वो टोटल 400 मार्क्स का था। तो इसमें से आप मान के चलिए जो हिंदी के थे वो 200 मार्क्स थे हिंदी के, तो और 200 मार्क्स थे वो थे जीके के। तो ये सिर्फ आप मान के चलिए सिर्फ 400 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 233 जिनके बने या जिनसे ऊपर के, वो उनका सिलेक्शन हो गया। तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे फिजिकली हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आप ये मान लीजिए कि 59% जो कट ऑफ गई है, ये हम एक हाईएस्ट टू हाईएस्ट कट ऑफ गई है, वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये गई है। और अगर हम हाईएस्ट टू हाईएस्ट कट ऑफ मानने के चलते हैं तो वो 233 गई है, इससे ज़्यादा आप देखेंगे तो नहीं गए हैं। तो ये हम आंकड़े कर रहे हैं 400 पे। तो इन लगभग आप मानेंगे तो अभी आपकी सिर्फ आपको 59% की कट ऑफ गई है एसआई की। और इस एग्ज़ाम में 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 की थी दोस्तों। तो यहाँ पे उसके बावजूद भी इतने अंक बने थे दोस्तों। और ये जो एग्ज़ाम, ये जो रिजल्ट था अभी, वो था आरपीएससी एसआई का एग्ज़ाम। और अब हम इस एसआई के कट ऑफ के और रिजल्ट के साथ साथ अब पटवारी को हम कंपेयर करेंगे कि कितना क्या डिफरेंस हो सकता। अब यहाँ पर देखेंगे आप टोटल जो पोस्ट थी एसआई में वो थी 859 और पटवारी में जो थी ओवरऑल पोस्ट वो थी 5300 के ओवरऑल आसपास थी इसमें। अगर हम इन दोनों वैकेंसीज का अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इसका एक आंकड़ा निकालते हैं कंपेयर करके, तो वो बिल्कुल ही टोटल ही दोनों अलग अलग होगा, बिल्कुल समान नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप टोटल जो पास हुए हैं अप्रोक्स अगर मान के चलते 18,000 प्लस, तो यहाँ पर 230 मार्क्स यहाँ पर हुए हैं दोस्तों, 233 मार्क्स। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये हुए 58%। तो यहाँ आप जितने जितने मार्क्स बढ़ाते जाएंगे उतने उतने यहाँ पे कैंडिडेट कम होते जाएंगे। तो अगर कट ऑफ 70 के आसपास होती है या 70 के आसपास का बनता है तो कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं यहाँ पर, मतलब 70% मार्क्स के लिए, इसके लिए आपको लगभग 280 या 280 के लगभग अपर में आपको लाना पड़ेगा। तो आप 280 प्लस मान के चलिए, इतना ज़रूरत होगा। तो अगर 280 मान के चलते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 1500 से 2000 तक के स्टूडेंट ही, मतलब 1500 से 2000 तक के बीच के ही कैंडिडेट मिलेंगे जिनके 280 प्लस बने होंगे।
तो यहाँ पर मात्र 70% ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 280 प्लस मार्क्स भी नहीं होंगे। और 280 प्लस वाले फिर से बताऊंगा दोस्तों कि वो 280 प्लस वाले 1500 से 2000 के बीच में भी विद्यार्थी नहीं होंगे। और पटवारी में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है दोस्तों। और पटवारी का जो पैटर्न था, आप पेपर को एक बार पैटर्न को देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना यहाँ पे 200 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं आपके ऑफिशियल आंसर की के साथ, तो अगर आपके 200 भी बन रहे हैं तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको वहाँ पे पटवारी की रेस में आप शामिल हो जाएंगे दोस्तों। अगर कट ऑफ के बेस पे मान के चलते हैं तो जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, तो अगर 210 के कम तक आ रहे हैं या 210 बन रहे हैं तो आपका इस पटवारी में और डीवी के लिए आपका नंबर 100% आ जाएगा, आप लिस्ट में ज़रूर आ जाएंगे दोस्तों। और उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में अगर आपके 207 भी बन रहे हैं या उससे 207 बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये मान के चलिए कि डीवी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 10% रिजर्वेशन कोटा है, तो अगर 204 भी बनते हैं आपके तो डेफिनेटली आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एमबीसी में 5% रिजर्वेशन कोटा है दोस्तों, तो 202 भी अगर आपके बन रहे हैं या उससे अपर बन रहे हैं वैल्यू तो डेफिनेटली आपका डीवी में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और एससी की बात करते हैं तो 186 भी अगर बन रहे हैं आपके या इससे अपर वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। और एसटी की हम बात करें तो 181 प्लस का यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर ये कट ऑफ के बेसिस पे अगर आप ऑफिशियल आंसर की के मैच करने के साथ आपका अगर इतने आंकड़े बन रहे हैं, इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो 1.5 गुना के अंदर आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, यहाँ पर आपका डेफिनेटली नंबर आ जाएगा। एससी कैटेगरी में हम बात करते हैं तो यहाँ पे एससी और एसटी में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा अच्छा सा, तो यहाँ पे आप सेफ मान के चलिए, इतने नंबर आपके सेफ जोन के रहेंगे, तो आप मान के चलिए इससे अपर वैल्यू हो तो बहुत बढ़िया है। और इससे अगर आपके कम बन रहे हैं तो दोस्तों आप कोई अगली वैकेंसीज के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अभी तो वीडियो का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, आज जो फाइनल था वो भी कंप्लीट हो चुका है, अब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब नई वैकेंसीज आएगी तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस होगा, ये आप चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। और जो मैं अभी आपको ये चीज़ें कट ऑफ बताई हैं आपको, अगर आपके उतने अंक बन रहे हैं दोस्तों तो आप अभी से ही डीवी के लिए तैयारी में लग जाए। देखिए दोस्तों आपके डीवी में क्या क्या प्रिपरेशन करना होगा, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके लिए एक वीडियो बना हुआ है मेरा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विजिट करके एक बार कंप्लीट चेक कर लीजिए। अगर आपके कोई पेंडिंग है तो उसको अभी ही क्लियर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें उसी वक्त जो चेकिंग करने वाले होते हैं अधिकारी, उन्हीं को दिखाने पड़ते हैं और उसके बाद हमको सिर्फ और टाइम नहीं मिलने वाला है, सिर्फ वही टाइम होता है और उसी हमें क्षण हम प्रस्तुत करने पड़ते हैं कुछ डॉक्यूमेंट। तो अभी बेटर रहेगा आप कंप्लीट चेक कीजिए और उसको रेडी कीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।